या तो यही दे दो, यही दे दो। अच्छा ठीक है, ये वाला ना। सन्यासी लोग नित्य प्रति प्राणायामों से आत्मा, अंतःकरण और इंद्रियों के दोष भस्मीभूत करें। ये तो कॉमन बात हो गई, आत्मा के, इंद्रियों के, अंतःकरण के दोषों को दूर करें, कॉमन बात। अब किससे क्या करें वो खोल के समझा रहे हैं। धारणाओं से पाप को दूर करें। तो धारणा क्या है? देशबंधस चित्तस्य धारणा, मन को शरीर में किसी एक स्थान पर स्थिर करना, ये धारणा है। तो मन को जब इधर स्थिर करेंगे, मस्तक में, नासिका में, कंठ में, हृदय में, नाभि में, कहीं पर भी जब मन को वहाँ लगाएंगे तो सांसारिक पाप से पीछा छूट जाएगा। तो धारणा करने से पाप से छुटकारा हो गया, ठीक है। और प्रत्याहार से संग दोष। प्रत्याहार का अर्थ है इंद्रियों के सब काम बंद कर देना। स्विषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार, चित्त स्वरूपानुकार इंद्रियाणाम प्रत्याहार। तो इंद्रियों का सारे विषयों से संबंध तोड़ देना, स्विषय असंप्रयोगे, और चित्त का अनुकरण करना। चित्त में हमने इच्छाओं को रोक लिया कि अब देखना नहीं है, अब सुनना नहीं है, अब खाना नहीं, पीना नहीं, सोचना नहीं, कुछ नहीं करना। चित्त में सारी इच्छाओं को रोक लिया तो इंद्रियां अपने आप रुक जाएंगी और इंद्रियां चित्त का अनुकरण करेंगी। जब देखने की इच्छा ही नहीं रही तो आँख क्यों देखेगी? तो चित्त जो है वो आँख को प्रेरित नहीं करेगा और रोक लेगा कि अब नहीं देखना, अब नहीं सुनना है। सुनने की इच्छा छोड़ दी तो कान भी नहीं सुनेगा, वो भी चित्त के साथ चल जाएगा, उसके पीछे पीछे चलेगा। तो ऐसा करने से क्या होगा? प्रत्याहार से संग दोष, जो विषयों का संग करते थे हम, वो दोष कट जाएगा। इंद्रियों के काम बंद कर दिए, संग दोष खत्म हो गया, ठीक है। फिर ध्यान से अनीश्वर के गुणों। तो ध्यान करेंगे, ध्यान के माध्यम से क्या होगा? जो अनीश्वर के गुण हैं, अर्थात हर्ष, शोक और अविद्या आदि, ये अनीश्वर के गुण हैं। अनीश्वर मतलब ईश्वर से भिन्न पदार्थ। ईश्वर से भिन्न पदार्थ है प्रकृति। क्या है? प्रकृति। तो यहाँ अनीश्वर का अर्थ है जो ईश्वर नहीं है, प्रकृति। और प्रकृति का गुण क्या है? हर्ष, शोक और अविद्या। हर्ष सत्वगुण का है, सत्वगुण सुख देता है, हर्ष का मतलब सुख। और शोक ये रजोगुण का है, वो दुख देता है। और अविद्या ये तमोगुण का है, वो अविद्या को उत्पन्न करता है। तो प्रकृति के जो गुण हैं सत्वरजतम के, सुख, दुख और मोह, जब प्रकृति की उपासना नहीं करेगा, ईश्वर का ध्यान करेगा, तो प्रकृति के तीनों दोषों से हट जाएगा। सुख, दुख, मोह तीनों से हट जाएगा और जीव के दोषों को, अविद्यादि जीव के दोषों को भस्मीभूत करें। हाँ, तो अनीश्वर में जीव भी है और प्रकृति भी है, दोनों अनीश्वर हैं, ईश्वर से दोनों भिन्न हैं। तो जीव के अंदर ये अविद्यादि पैदा होती है, वो सुखी भी होता है, दुखी भी होता है, और अविद्या भी उसमें उत्पन्न हो जाती है। और ये कहाँ से आती है? प्रकृति के सहयोग से आती है। सुख सत्वगुण के से आएगा, दुख रजोगुण से आएगा, मूर्खता तमोगुण से आएगी और उत्पन्न हो जाएगी जीवात्मा में। तो जब जीवात्मा परमात्मा का ध्यान करेगा तो इन अविद्या आदि से, हर्ष, शोक से सबसे पीछा छूट जाएगा। इस प्रकार से सन्यासी लोग अपना कार्यक्रम चलाएं। प्रश्न करें कि धारणा से ही पाप नष्ट होता है, कि यहाँ क्या लेंगे इसका, तो जो ये इस प्रकार वर्णन है इसमें। हाँ, तो इसका अर्थ है कि पाप के निवारण में कई कारण हैं, उनमें से एक धारणा भी है। तो धारणा का मतलब मन को टिकाना। जब मन को ध्यान में एक जगह टिकाएंगे, शरीर में ध्यान करने के लिए धारणा जब बनाएंगे, तो संसार से मन को हटाना पड़ेगा। जब संसार से मन हट गया तो पाप बंद हो जाएंगे। ऐसे समझना चाहिए। पाप से पीछा छूट जाएगा, मन वहाँ से उखाड़ लेंगे संसार से और ईश्वर में टिकाएंगे। मन को कहीं शरीर में एक जगह पर धारणा के रूप में स्थिर करेंगे तो पाप में नहीं जाएगा मन, ये मतलब। और बोलिए।